नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली में सबसे बड़ा जो साइन बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से हृदय रेख में एक विष्णु तिलक बन रहा है, जो देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 114 चक्र हैं, आपके शरीर में जो पंच महाकोश हैं और नव द्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं, आपके जो इष्ट हैं, वो भगवान विष्णु हैं। और ये भी बता रहा है आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा दिखाई दे रही है। यदि आप अपने जीवन काल में सही काम करते हैं, सही रास्ते में चलते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये सारी चीजें तब होंगी क्योंकि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, साक्षात वरदहस्त आपके ऊपर है, लेकिन आपका समर्पण भी उस और इतना ही होना चाहिए। ऐसा समय भी आएगा जब चाहे प्रतिष्ठा के लिए हो, चाहे आर्थिक स्थिति के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो या सामाजिक स्तर के लिए हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा या हो सकता सोचने का टाइम ना लगे। ठीक है ना? अपने आप चीजें आपकी जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी और आपका जो ऑरा है वो बड़ा स्ट्रांग होगा। आपका आभा मंडल बड़ा दिव्य रहने वाला है। ठीक है ना? यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक चीज और दे रही है कि बृहस्पति का इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो आगे चलकर आप जिस भी प्रकार से, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें या अन्य कोई कार्य करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित तौर पे व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे सबसे बड़ा साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली में जो बुध की उंगली है, कनिष्ठिका जिसको कहते हैं, आपकी सूर्य की उंगली के पहले पोर्वे से बड़ी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो रिंग फिंगर जो है, यहाँ पे आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, ये बना हुआ है और निश्चित तौर पे इस राजयोग का फायदा व्यक्ति को 100% मिलता ही मिलता है। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। आप खुद देख लीजिएगा, अपने आसपास जो वीडियो देख रहा है या अपनी हथेली में देख लीजिएगा, अगर ये राजयोग है और आप एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, अपनी मेहनत को डबल कर लेते हैं, तो इस राजयोग का फायदा आपको 100% मिलेगा। ऐसे में दो ही चीजें होती हैं और दो ही चीजों में व्यक्ति सफलता पाता है, या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को कामयाबी मिलती है, या सरकारी नौकरी इससे संबंधित क्षेत्र में इसको काम मिलता है। किन क्षेत्रों में? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो। वाणिज्य मतलब सीए होते हैं, वाणिज्य से संबंधित बैंकिंग होता है, सारा चीज अकाउंट होता है, वाणिज्य है। ठीक है ना? कानून है और कुछ मामलों में राजनीति है। इन क्षेत्रों में किसी न किसी क्षेत्र में व्यक्ति काम करेगा और अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर निश्चित तौर पे बड़ी कामयाबी को हासिल करेगा। बड़ी सफलता और कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है। अब 1% आपकी हथेली में ये राजयोग बन रहा है,
लेकिन आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में न गए तो फिर ऐसे लोगों को फिर अपने व्यापार में जाना चाहिए। ये व्यापार में उत्कृष्टता देता है। व्यापार के कारण ऐसा व्यक्ति जाना जाता है। व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की पहचान बनती है और एक ब्रांड बनकर ऐसे लोग उभरते हैं। तो निश्चित तौर पे आप भी या तो सरकारी नौकरी इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे या तो अपना व्यापार आपका होगा। अगर 1% व्यक्ति अगर प्राइवेट नौकरी में चला जाए तो ऐसा है, इसका फायदा तो मिलता है लेकिन चीजें उस प्रकार से निखर करके उभर करके एक ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाती है उस प्रकार से। ठीक है ना। मिलता तो है क्योंकि राजयोग है, मिलेगा ही। अब इस राजयोग के साथ साथ यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बहुत ही बढ़िया आपकी हथेली में है, आगे चलकर उसका बड़ा लाभ होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है ये इस प्रकार से बन रहा है, रिंग ऑफ सोलोमन। इसको स्पष्ट तरीके से देखें तो बड़ा गजब का बन रहा है। ये धन के मामले में आगे चलकर बड़ा लाभ देगा। और इसके साथ साथ अगर देखेंगे आप तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे दो रेखाएं आगे चलकर उभर रही है, अभी पूरी नहीं है। ये वाली रेखा अभी जो आपका करियर और धन का मामला है, विशेषकर धन के मामले में, इस मामले में थोड़ा लचीलापन अपना रहा है। लेकिन 48 ईयर से 48वें वर्ष से इसका प्योर प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और निश्चित तौर पे आपकी आर्थिक स्थिति एक स्टेबिलिटी की ओर जाएगी, एक स्थायित्व स्थापित करेगी और जो आपका जो है करियर का मामला है उसमें भी वृद्धि होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरी बात, दो भाग्य की रेखाएं उभर रही हैं। ठीक है ना। आप समझ जाएं आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव है, साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी हुई है, कुछ आपको इंतजार करना होगा। ऐसे में कहा जा सकता है जैसे ही ये लकीरें स्पष्ट और सुंदर होंगी आपकी किस्मत चमकेगी। ठीक है ना। ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये भी बता हुआ है कि आपके पास अच्छा खासा धन आने की उम्मीद भी यहाँ पे बहुत बड़ी रूप में रहेगी। और एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे सरकारी नौकरी के ज्यादा योग लग रहे हैं, व्यापार के कम लग रहे हैं। क्योंकि देखिएगा अब ध्यान से एक इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीजें बन रही हैं ये, और ये एक राज चिन्ह होता है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इस राज चिन्ह के बारे में हमारा पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट प्रमाण देता है, जनने प्रबल्ले यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके समय जन्म समय पर राजयोग चल रहा हो उसका जब प्रचंड भाग्योदय होता है तो उससे थोड़ा पहले उसके हाथ में या पांव में राज चिन्ह अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके जीवन में ये राज चिन्ह अंकुरित हो रहे हैं। बुद्धादित्य राजयोग का फायदा तो हो गया है आपको, 100% समय पे हो गया है, लेकिन अब राज चिन्हों का बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। यहाँ पे ये स्पष्ट चिन्ह बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति का इसमें स्पष्ट और सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि समझ और नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, जिस फील्ड में पढ़ाई की है आपने उसकी भरपूर नॉलेज आप रखते हैं और निश्चित तौर पे ये एक बहुत अच्छे पद पर काम करने को कह रहा है। सरकारी नौकरी ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मिलती है और एक बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन ऐसे लोगों को मिल जाती है और यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। कर्म का भी इसमें स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर कहीं बाई चांस आप नौकरी से मन उठ जाए, वैसे तो नहीं उठेगा लेकिन उठ जाए, तो अगर आप फिर व्यापार में जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी, तो इसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। निश्चित तौर पे इतने धनवान आप हो सकते हैं कि कुछ पुश्तें बैठकर उस धन को खा सकें। अपने अकेले के खुद के बलबूते पे आप इस प्रकार की चीजों को
रख सकते हैं। लेकिन बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव है, तो अगर सरकारी नौकरी में होंगे तो बहुत अच्छा लाभ आप आगे आके चल रहा है और 48 ईयर में कहीं न कहीं स्टेबिलिटी यहाँ पे धन के मामले में दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, अभी की बात करें धन के मामले में, तो यहाँ पे देखेंगे एक त्रिकोण स्पष्ट बन रहा है इससे ये, लेकिन इस प्रकार से रेखाएं इसको काट रही हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से यहाँ पे काट रही हैं। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो थोड़ा उलझन है, दुविधा है, कन्फ्यूजन है, कई बार ये देने की कोशिश करता है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को भी ये छीण करता है, समझ में नहीं आता है कि वास्तव में यार करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो योग्यता हमारे अंदर होती है, जो क्वालिटी हमारे अंदर होती है, उस तरह से चीजें उभर करके निखर के नहीं आ पाती हैं और एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक। और ऐसे में पैसा आता तो है लेकिन खर्च भी हो जाता है, पैसा बच नहीं पाता है, आएगा तो जाएगा भी। और जिस महीने व्यक्ति सोचेगा न कि इस महीने बचाना ही बचाना है, उसी महीने कोई बड़ा काम उसके सर पे आ जाएगा। ये भी आपके साथ कहीं न कहीं अभी 1 डेढ़ साल तक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं। वहीं ये देखेंगे बुध की रेखाएँ, ये इस प्रकार से एक कट के जा रही हैं। देखिएगा ये थोड़ा-सा ठीक नहीं है, खास करके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का जो मामला है, उसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है। छोटी भी कोई प्रॉब्लम हो, घर का डॉक्टर नहीं बनना है, इग्नोर नहीं करनी है, अपनी फैमिली डॉक्टर की सलाह लेनी है, तो चीज़ें नहीं होंगी। नहीं तो ये चीज़ें बढ़ सकेंगी, इसकी संभावना ज़्यादा रहेंगी, धन के नुकसान की संभावना रहेगी, घर परिवार में भी कलह की स्थिति बन सकती है। तो इस चीज़ को आपको ठीक करना है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको निश्चित तौर पे दूंगा और एक महालक्ष्मी के रात्रि की साधना दूंगा। इसको जरूर करिएगा, इससे बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी। समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, जो एक समृद्ध जीवन की ओर ये आपको ले जाएंगी और कहीं न कहीं सिद्धहस्त आपको जीवन में ये कराएगी। तो इसकी ओर ज़रूर बढ़ें, ये आपको लाभ देगा। आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला विशेष प्रकार से उभरता हुआ दिखाई देगा। आपका ऑरा मंडल दिव्य होगा, आपका आभा मंडल विकसित होगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ये साधना बहुत अच्छी साधना है, ज़रूर करके देखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, ये आपका जो है ये इस प्रकार से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे से भी जा रहा है, यहाँ पे आगे मिल रहा होगा शायद, और अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर अगर आप 50वें वर्ष में अगर देखें इसको, 48 से 50 के बीच में, तो ये भी एक राज चिन्ह बना रहा है। इसका मतलब है आगे चलकर आप अपने जॉब में बहुत राइज तरक्की करने वाले हैं। जिस भी फील्ड में आपने करियर बनाया है, उस फील्ड में कहीं न कहीं टॉप लेवल तक पहुँच जाएँगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टॉप मोस्ट हो जाएँगे, ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है विदेशी यात्रा आपको 100% करना पड़े और जीवन काल में कितने भी शून्य पे रहे होंगे, आखिरी पायदान को छूएँगे। नेम फेम आपका बहुत होने वाला है। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे और जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल यहाँ पे बना रहेगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात अगर हम देखेंगे, तो आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है देवगुरु बृहस्पति का पर्वत, आचार्य देवगुरु। यहाँ पे देखेंगे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है और विष्णु तिलक का इस पे सीधा जो है दृष्टि गोचर पड़ रहा है। मानी इष्ट की शरणागति जाओ, आपका इष्ट आपको जो है बहुत दिव्यतम स्थिति में ले जाने वाला है। आप शरणागति जाके तो देखो, ठीक है ना? भगवान कभी बैकुंठ में नहीं रहते हैं, भगवान वहीं रहते हैं जहां जो है भक्त उसका गुणगान करते हैं।
इसीलिए तो भगवान ने कहा अभी, ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चो मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। है ना, जहां मेरे भक्त गायन करते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ। ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। हे नारद, मैं वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरे नाम जप करते हैं। तो अपनी इष्ट की शरणागति जाइए, भगवान विष्णु स्वयं आपके जो है इष्ट है। और यहाँ पे देखिएगा, आचार्य देवगुरु बृहस्पति बहुत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब है आप श्रेष्ठ व्यक्तियों में एक हैं। जीवन में ऐसी स्थितियां हैं कि स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमानी होंगे, अच्छे खासे विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है। धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी और बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो न, तो निश्चित तौर पे जो है ये व्यक्ति विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। समस्याएं तो जीवन में आती हैं, आपकी भी आएंगी और कुछ दिन अपना वर्चस्व भी दिखाएंगे, लेकिन अनिष्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है पारिवारिक मामला अगर हम देखते हैं, वैसे तो बहुत सामान्य है, लेकिन कभी कभार जो है कुछ चीजों को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। ठीक है ना। और दाम्पत्य जीवन का थोड़ा आपको ख्याल रख के चलना होगा। उसके चरम सुख के भोग में थोड़ा सा परिस्थिति जो है सामने आ सकती है, और आपकी तरफ से भी आ सकती है, उनकी तरफ से भी आ सकती है। और विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित चीजें यहाँ पे हल्की फुल्की दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसके लिए मैं एक उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है ना। अब एक चीज का आपको ख्याल रखना है, उसके बाद हम फटाफट चलते हैं और चीजों के ऊपर। यहां पे अगर आप देखेंगे, आपका अंगूठा अच्छा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखिएगा, और ये देखिएगा, ये दुगुना से थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब है आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, तो बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेने हैं। आपके जीवन में वैसे 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष विशेष फायदा देने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी जरूर रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, लेकिन आगे के लिए बेहतरीन है। थोड़ा जल्दबाजी से आपको बच के चलना है। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी देखें, बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिले, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। परिवार के प्रति भी बहुत ज्यादा समर्पण की भावना रहेगी। बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। हाँ, थोड़ा एक जिम्मेवार इंसान रहेंगे, और ये भी बता रहा है प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्ष से युक्त रहा होगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये रेखाएं भी, इनका भी प्रभाव बता दिया है। तो थोड़ा सा इन चीजों को करो। हल्की नेगेटिव ऊर्जा, नजर दोष भी आपकी हथेली में है, तो अपने इष्ट की अगर शरणागति जाएंगे, ये नजर दोष भी निकल जाएगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आराध्य से जो है विश्वास नहीं उठेगा, हमेशा विश्वास बना रहेगा। बहुत ज्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। कामयाब तो होंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मेहनत और ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में सफलता मिलेगी। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह बहुत ज्यादा रहेगी। चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में
कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और यहाँ पे देखेंगे तो आप अपने जीवन काल में सफलता के परचम को लहराएंगे। किस दो चीजों से। पहला कारण है खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलपमेंट स्थिति में है। दूसरा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके दम पर आप सफल होंगे और कामयाबी के झंडे को जो है फहरा देंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं, शुक्र आपका बहुत अच्छा है। और देखिए दोस्तों, जो ये शुक्र है ना, ये हमारी हथेली में बैठने वाला सेकंड आचार्य है। ये दैत्य गुरु हैं, लेकिन कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही ये आपको तेजस्वी बना रहा है। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा और इसके कारण शुक्राचार्य जी के कारण, शुक्र ग्रह के कारण हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। कहीं ना कहीं आगे चलकर ये आपको एक ग्लैमर की ओर ले जाएगा, एक चकाचौंध की ओर ले जाएगा और ये अच्छे साइन भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे निम्न मंगल यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा कभी कभी उलझन, दुविधा और कंफ्यूजन जरूर दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। क्योंकि मंगल का कई बार आपके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। इसकी बात हमने कर ही ली है। शनि की स्थिति देखें, शनि बहुत अच्छा है लेकिन गंभीर व्यक्तित्व दे रहा है, अच्छी बात है। कभी कभी बेवजह की हल्की फुल्की चिंताएं भी देता है या कोई ऐसी वजह बना लेता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में भी थोड़ा आलस्य दे सकता है, तो सुबह उठने में आलस्य न करें और जो योगा दे रहा हूं वो प्रॉपर तरीके से करें तो आपको बहुत अच्छा अपने जीवन काल में लाभ होगा। ये थोड़ा सा कभी कभार नौकरी में बदलाव की जो मन में इच्छाएं हैं उसको बढ़ा सकता है। अभी की बात करें तो जो करियर है, कभी कभी पदोन्नति में जो है हल्की अड़चने दे सकता है और धन के मामले में हल्की फुल्की दिक्कतें रह सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, तो इसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है, तन की सुंदरता भी अच्छी रहने वाली है और बोलने का जो होल्ड है वो बहुत जबरदस्त रहने वाला है। और विज्ञान है, गणित है और दर्शन में आगे चलकर बहुत अच्छी रुचि रखने वाले हैं, ये भी यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपका चंद्रमा अच्छा हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। आगे चलकर मानसिक रूप से मजबूत अवस्था आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाली है। माँ होगी तो माँ को लेके जो चिंताएं हैं आगे चलकर खत्म हो जाएंगी। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, सुंदर अवस्था में आ रहा है। मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और छल कपट से दूर रहेंगे। महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बहुत अच्छा मिलने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।